मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बताई जाती है। ये कहानी है मोनिका की। मोनिका एक बहुत खूबसूरत नौजवान लड़की थी। उसकी शादी अभी भी हर्ष नाम के लड़के से हुई थी। हर्ष 25 साल का था और मोनिका 21 साल की। शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, बच्चा भी कोई नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही हर्ष नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। वो महीने में एक बार आता था, कभी कभी तो साल भर में भी नहीं आ पाता। मोनिका अपने सास ससुर और देवर के साथ रहती थी। पति के बिना वो बहुत अकेली और परेशान रहने लगी। रात भर छत ताकती रहती, करवटें बदलती रहती। उसका मन बेचैन रहता था। सास उसे ताने मारती, कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, घर का कोई काम नहीं करती। मोनिका चुपचाप सब सुनती रहती। एक बार जब हर्ष छुट्टी पर आया तो मोनिका ने उससे कहा, मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस करती हूँ, तुम मुझे एक कुत्ता ला दो, उससे मन लगा लूंगी। हर्ष हंसा और बाजार से एक सुंदर सा कुत्ता खरीद लाया। फिर वो वापस चला गया। अब मोनिका दिन रात उसी कुत्ते के साथ रहती, खेलती, खाना खिलाती। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में कुछ गलत ख्याल आने लगे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न इस कुत्ते के साथ वही सब किया जाए जो पति के साथ किया जाता है। पहले तो कुत्ता जल्दी हट जाता था, मोनिका को संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर एक दिन उसने मास्क लगाया, मेडिकल स्टोर गई और ताकत बढ़ाने वाली गोलियां, वियाग्रा जैसी, खरीद लीं। दुकानदार ने कहा, बहन होशियार रहना, ये बहुत पावरफुल है। मोनिका चुपचाप गोलियां लेकर घर आई। शाम को उसने एक गोली दूध में मिलाकर कुत्ते को पिला दी। गोली का असर हुआ। कुत्ता पूरी रात मोनिका के साथ रहा। मोनिका थक गई, लेकिन कुत्ता नहीं रुक रहा था। जब वो उसे बांधने की कोशिश करती तो कुत्ता उसे काटने दौड़ता। सुबह मोनिका के कंधे, हाथ, गले पर खरोंच और काटने के निशान थे। सास ने देखा तो पूछा, ये क्या हुआ? मोनिका बोली, कुत्ते के साथ खेलते हुए पंजे लग गए। सास ने कहा, इसे घर से निकाल दो, लेकिन मोनिका ने मना कर दिया। अगले 2-3 दिन भी यही सिलसिला चला। हर रात मोनिका कुत्ते को गोली खिलाती और पूरी रात खेलती। निशान बढ़ते गए। सास को शक हुआ। एक रात सास ने खिड़की से झांककर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मोनिका कुत्ते के साथ जो कर रही थी, वो देखकर सास ससुर दोनों दंग रह गए। सुबह सास ससुर ने हर्ष को फोन किया और सारी बात बता दी। हर्ष को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो छुट्टी लेकर घर आ गया। मोनिका को पहले जितनी खुशी नहीं हुई। हर्ष ने पूछा, ये निशान कैसे? मोनिका ने फिर वही बहाना बनाया। हर्ष ने कई बार कुत्ते को जंगल में छोड़ा, लेकिन कुत्ता सूंघता सूंघता वापस आ जाता। आखिरकार हर्ष ने कुत्ता अपने दोस्त को दे दिया। दोस्त के घर भी कुत्ता वही हरकत करने लगा। दोस्त की बीवी डर गई और कुत्ता वापस कर दिया। अब हर्ष को सारी सच्चाई समझ आ गई। उसने मोनिका से साफ साफ पूछा। मोनिका ने बहुत टालमटोल किया, लेकिन आखिर में हर्ष ने उसे बहुत मारा और तलाक दे दिया। तलाक के बाद मोनिका मायके चली गई। घर परिवार, इज्जत, सब कुछ खो दिया। गांव की औरतें ताने मारतीं, कोई इज्जत नहीं करता था। 6 साल बाद एक दिन सड़क पर हर्ष से मुलाकात हुई। मोनिका की हालत बहुत खराब थी। वो हर्ष के पैरों पर गिर पड़ी, माफी मांगने लगी। हर्ष ने पहले तो नजरें फेर लीं, लेकिन बाद में उसके माँ बाप आए, गिड़गिड़ाए। हर्ष का दिल पसीज गया। उसने मोनिका को माफ कर दिया और वापस अपनाया। दोस्तों, हवस के चक्कर में इंसान कितना कुछ खो देता है और फिर पछतावा कितना बड़ा होता है। ये कहानी इसी की मिसाल है। गलती चाहे जितनी बड़ी हो, सच्चा पछतावा और माफी की ताकत उससे भी बड़ी होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।